ऐसा क्यों होता है कि हमारा मोटिवेशन एक समय के बाद खत्म हो जाता है और फिर हम अपनी पुरानी आदतों में चले जाते हैं। हमारी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि सही आदत ही आपकी सक्सेस और फेलियर का मेन कारण बनती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 7 इफेक्टिव हैबिट्स के बारे में। पहली आदत है प्रोएक्टिव। होटल में एक महिला के ऊपर कॉकरोच गिर जाता है। वो पैनिक होकर घबराकर चिल्लाने लगती है। वो अपने हाथ पैर फड़फड़ाती है और उस कॉकरोच को उठाकर दूसरी महिला के ऊपर फेंक देती है। दूसरी महिला भी घबराकर पैनिक होकर चिल्लाने लगती है और उस कॉकरोच को उठाकर एक वेटर के ऊपर फेंक देती है। लेकिन यहाँ पर वेटर एक प्रोएक्टिव इंसान है। वेटर चिल्लाने और पैनिक होने की जगह सीधा शांति से खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि कॉकरोच उसके सर पर कहाँ पर है। फिर वो उसे पकड़ता है और होटल के बाहर फेंक किया जाता है। उसने उन महिलाओं की तरह रिएक्ट करने की जगह शांति से सोचकर सॉल्यूशन निकाला। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में बहुत डिफरेंस होता है। रिएक्टिव लोग हर चीज़ में दूसरों को ब्लेम करते हैं, जैसे उनका देश तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि सरकार अच्छी नहीं है, ऑफिस में उनका बॉस अच्छा नहीं है, वो खुश नहीं है क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वो अपनी किस्मत को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल दूसरों को देने के बजाय खुद संभालते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और एक्शन लेकर उस सिचुएशन को सही करते हैं। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं कि हमेशा उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जिन्हें आप बदल सकते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें आप नहीं चेंज कर सकते, नहीं बदल सकते। दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इमेजिन कीजिए कि आप किसी के फनरल में गए हैं, किसी के अंतिम संस्कार में गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है। कॉफिन में आपकी ही बॉडी रखी हुई है, तो उस वक्त आप अपने लिए क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत ही इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में बोलें कि आप एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे या फिर एक ऐसे इंसान थे जो सबकी मदद करते थे, तो क्या इस टाइम पर आप वैसा काम कर रहे हैं? अगर नहीं तो जल्दी ही आप ऐसा काम करना शुरू कर दीजिए जो आपको अपने फनरल में सुननी है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो काम सबसे ज़रूरी होता है उसे पहले करो। ये बोलने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उतना ही कठिन होता है। हमें जितना लगता है हम उतने बिजी होते नहीं हैं। बहुत बार हम बिना मतलब के व्हाट्सएप मैसेज चेक करते हैं, टीवी देखकर, इंस्टाग्राम चलाकर टाइम को आग लगा देते हैं, और अगर कुछ नहीं तो बेवजह कुछ भी सोचने बैठ जाते हैं। और ऐसी बहुत सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे टाइम को वेस्ट करती हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी ढंग का करना है तो अपने ज़रूरी काम को टाइम दीजिए। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन। मान लीजिए कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालता हूँ। ठीक मेरे जैसे ही कोई आदमी वीडियो डालता है और मुझसे अच्छी वीडियो डालता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर उसकी वीडियोज़ को पोस्ट कर दूँगा कि इसकी भी वीडियो जाके देखो, ये बहुत अच्छी वीडियोज़ बना रहा है। तो ये कंडीशन होती है थिंक विन विन की। लेकिन इसके उल्टे भी लोग होते हैं जो थिंक विन एंड लॉस के चक्कर में चलते हैं। जब भी कोई दो लोग बात करते हैं तो ये नहीं सोचते कि वो भी अपनी बात पे सही रहे और मैं भी अपनी बात पे सही रहूं, थिंक विन विन। लेकिन वो सोचते हैं कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं अच्छी बातें करूं, मैं मतलब हीरो बन जाऊं और सामने वाला गधा बन जाए। तो ये होती है कंडीशन थिंक विन एंड लॉस की। लेकिन आपको ये कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। हैबिट होनी चाहिए थिंक विन विन की। 5वीं हैबिट है सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सोचिए कि एक दिन आप एक चश्मे वाले के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि आपको 2 दिन से सही नहीं दिख रहा है। ये सुनते ही दुकानदार अपना चश्मा ही उतार कर आपको दे देता है और कहता है कि ये ट्राई करके देखो। और जैसे ही आप वो चश्मा पहनते हैं आपको और ज़्यादा ख़राब दिखने लग जाता है। तो बताइए कि कितने % चांस है कि आप उस चश्मे वाले के पास दोबारा जाएंगे? शायद ही कभी। लेकिन असल ज़िंदगी में हम भी उस चश्मे वाले की तरह ही हैं। जब हम लोगों से बात करते हैं तब हम उनकी प्रॉब्लम को समझे बिना ही उन्हें सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं, जबकि मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो याद रखें, किसी भी प्रॉब्लम का रिप्लाई देने से पहले उसकी प्रॉब्लम को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको भी समझना शुरू कर देंगे। 6वीं हैबिट है सिनर्जी। जब आप 2 पौधों को एक साथ लगाते हैं तो उनकी जड़ साथ में मिलकर मिट्टी की क्वालिटी को बढ़ा देती है, जिसके कारण दोनों पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एग्जाम्पल के लिए 2 आदमी सेब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे एक पेड़ से, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि ऊंचाई पर लगा हुआ था सेब। तो एक आदमी दूसरे आदमी के कंधे पर चढ़कर सेब तोड़ने की कोशिश करता है और सेब को तोड़ लेता है। तो 6वीं हैबिट थी सिनर्जी की, जिसके कारण हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, 1 से भले 2। 7वीं हैबिट है शार्पन द सॉ। ये कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी कि एक आदमी बहुत देर से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काट नहीं पा रहा था। पेड़ काटते काटते थक गया और एक किनारे बैठ गया। फिर दूसरा आदमी आकर कहता है कि तुम थोड़ा टाइम अपनी आरी को तेज़ करने में क्यों नहीं लगाते? लेकिन पहला आदमी कहता है कि नहीं मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। हम सबकी भी आदत कुछ इस तरह की है, क्योंकि हम आधे घंटे एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल सकते, जो कि हमारी लाइफ में पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखती है। 15 मिनट कोई बुक नहीं पढ़ सकते ताकि कोई नॉलेज बढ़ जाए, और उसके बाद हम कंप्लेन करने लग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं है। हैबिट नंबर 7 खुद को हमेशा बेहतर बनाने पर फोकस रहती है। ये सारी बातें स्टीफन आर कवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से ली गई है। अगर आपको बुक खरीदनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक डाल दूंगा, आप जाके खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई कोटेशन और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।